नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब देश को नया शिक्षा मंत्री मिल गया है। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री बनते ही प्रल्हाद जोशी ने क्या कहा, इस नई और बेहद चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी पर उनका पहला रिएक्शन क्या आया और दफ्तर पहुंचते ही उन्होंने पहला कदम क्या उठाया। आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से बात करेंगे। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर होने और प्रल्हाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा हुई, प्रल्हाद जोशी का पहला बयान सामने आया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि ये उनके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दायित्व है और वो इसे पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाएंगे। प्रल्हाद जोशी ने मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों के ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख किया और साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काम की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति को बहुत अच्छे तरीके से लागू किया है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि शिक्षा मंत्री का प्रभार मिलते ही प्रल्हाद जोशी ने अपने पहले बयान में क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा और बाकी जो चीजें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। आई thank Honorable Prime Minister for giving such a huge responsibility and with a great trust he has assigned this responsibility to me. I can only say at this moment, under his guidance, under his leadership, I will perform and I will try to come to his expectation in this particular department, and I will with full strength I will try to work with all humility and honesty, and I thank Honorable Prime Minister giving such responsibility. In detail I will talk to you after taking the charge. तो सुना आपने, प्रल्हाद जोशी ने साफ कर दिया कि वो इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ पहली प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रही। जैसे ही प्रल्हाद जोशी ने दिल्ली आकर शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला, वो तुरंत एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने दफ्तर पहुंचते ही मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन समीक्षा बैठक शुरू कर दी। कर्नाटक से दिल्ली लौटते ही उन्होंने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगातार 4 घंटे अधिकारियों के साथ बैठक की और विभाग की कार्यप्रणाली को गहराई से समझा। 4 घंटे की लगातार बैठक के बाद जब प्रल्हाद जोशी बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूरी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि शिक्षा मंत्रालय उनके लिए एक नया विषय है और पूरा विभाग समझने के बाद ही वो आगे की रणनीति पर बात करेंगे। आइए अब आपको प्रल्हाद जोशी का वो बयान भी सुनाते हैं जो उन्होंने पदभार संभालने के बाद मीडिया को दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। मैं कल कर्नाटक में था, रात को इधर पहुंच के मैं आज सुबह इधर आके चार्ज लिया हूँ, कार्यभार संभाला हूँ। पूरा डिटेल्स जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। लगभग 11 बजे से अभी 3 बज रहे, 3 बजे तक हम कंटिन्यूसली मीटिंग किया है। मुझे विषय नया है, पूरा समझने के बाद डिटेल में आपसे बात करूँगा। मैंने आज चार्ज भी लिया हूँ और सीनियर ऑफिसर्स पे डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा। प्रल्हाद जोशी बेहद अनुभवी राजनेता हैं। वो कर्नाटक के धारवाड़ से लगातार 5 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। वर्तमान में वो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा भी संभाल रहे हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और हालिया विवादों के बाद शिक्षा मंत्रालय को संभालना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। सीजेपी और छात्रों के आंदोलन के बीच ये नई जिम्मेदारी संभालने वाले प्रल्हाद जोशी से अब देश भर के छात्रों और अभिभावकों को बड़ी उम्मीदें हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है,
क्या प्रहलाद जोशी शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NTV इंडिया।